अब भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनर है। इतना ही नहीं, वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यातक भी है। यानी भारत सिर्फ कच्चा तेल आयात करके उसे उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसे रिफाइन करके दुनिया के कई देशों को पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन के रूप में निर्यात भी करता है। के पूरे सिलसिले का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है हमारा प्यारा भारत, बिकॉज भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो अब यूरोप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रही हैं। हम लोग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे के आंकड़े को टच कर चुके हैं। अब यूरोपियन यूनियन की या फिर मैं कहूं जो भारत के ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल को लेकर वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान, इजराइल, यूएसए की जो क्राइसिस है उसकी तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग से रियलिटीज बाहर निकले हैं। ये रियलिटीज ना जबकि भारत के लिए हैं बट पूरी दुनिया के लिए एक रियलिटी निकली है कि डिपेंडेंसी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का जो एक हवा पूरा बना रखा था ये बहुत फ्रजाइल है। नाउ कल हमने बात करी थी पीएनजी वर्सेस एलएनजी की, और ऐसे बहुत सारी चीजें और हैं जिसमें भारत को कुछ काम करना चाहिए। यहां पे दोस्तों आपको पता है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन और पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब पर्शियन गल्फ में पहुंच चुका है और वहां पे ईरान की और ट्रंप के साथ इन दोनों देशों की आपस में तू-तू में शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। ईरान कह रहा है कि हम अपना बम बना के मानेंगे। पता चला कि इनके पास मिसाइल भी आ गए हैं और हमारे पास मिसाइल नहीं है, और अगर ये ना हुआ तो ये इंडियन जो लीडरशिप कोई भी कल को पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। तो हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को एस्टैब्लिश किया। भाई बात ठीक हो गई, जबरदस्त, हमें करना चाहिए था। India beat Saudi Arabia in terms of oil export to the European Union. Sounds crazy, right? But it's true. In terms of refined oil products, India has not only surpassed Saudi Arabia, but has also become the EU's biggest oil exporter. But how is this possible when India has hardly any crude oil reserves while Saudi Arabia is known as the world's oil factory? जय हिंद दोस्तों, देश में इतने देश विरोधी लोग हैं और पाकिस्तान से भी फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के या भारत के दुश्मन देशों से फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के भारत के लोगों को बरगलाना एक काफ़ी कॉमन बात हो गई। आपने देखा होगा इतना ज़्यादा ऑयल स्टॉक होने के बाद भी पिछले हफ्ते जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किए गए यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात और इन सब इलाकों में कि भाई मतलब हद है। लोग जो भी बोतल और जितना भी उनके बर्तन उनको लेके पहुंच गए पेट्रोल पंप पे और ये मांगने की ऑयल शॉर्टेज हो गई कि सरकार ने कहा भाई इतना ऑयल जो आ रहा है, आप इतना खबर देख रहे हैं वो सब हमारे लिए ही तो आ रहा है। अब एक नई रिपोर्ट आई है कि हमारे पास इतना ऑयल आ रहा है ना कि हम खुद के लिए तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो है 150 से ज़्यादा देशों को पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहे हैं। यानी जो ब्रेंट क्रूड आता है, जो कच्चा तेल आता है, उसको भारत रिफाइन करता है। रिफाइन करके खुद के यूज़ के साथ साथ भारत बहुत सारे देशों को बेचता भी है, और वो बहुत सारे देश 151 है। 151 में से लगभग 25 से ज़्यादा तो सिर्फ यूरोपीय देश हैं जो इसको भारत ऑयल सप्लाई करता है। मजाक बात नहीं, अगर भारत में ऑयल क्राइसिस आएगी ना तो उससे पहले 151 देश में ऑयल क्राइसिस आएगी। सो भारत के लोग सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स को देख के बिल्कुल भी पैनिक में ना है। खास करके देश के अंदर एक बड़ा गुट जो देश विरोधी एक्टिविटीज को हवा देता है, यानी वो सोचते हैं कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बात करनी है तो हमने देश के खिलाफ बात करनी है। यार आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो पर ऐसे ना क्रिटिसाइज करो कि देश का ही लॉस होने लगे, है ना। 151 देश, भाई मजाक बात नहीं है। ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और इन सब, बांग्लादेश, इन सबको तो भारत सस्ते में तेल दे रहा है। मतलब ये नहीं कि भारत के लोगों से सस्ता, बट दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस पे भारत तेल दे रहा है। ये है भारत की असलियत। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे करके कंट्रीज विल रिएक्ट, ये चीज आपको बताएगी कि भाई कौन कंट्री खड़ी रहेगी और कौन कंट्री विल बेसिकली फेड अवे इनटू एनल्स ऑफ हिस्ट्री। बात करते हैं इसके बारे में, कैसे भारत कभी कुछ करने वाला है, कुछ चीजें कर रहा है, कुछ चीजें करने वाला है टू स्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए, ये जो क्राइसिस अभी चल रहा है, ये अगर आप 2020 की से देखें, पहले वो कोविड वाला क्राइसिस जिसके वजह से आपके पूरे सप्लाई चेन की धज्जियां उड़ गई। हर एक चीज के लिए यू हैव टू डिपेंड फॉर सो लॉन्ग। फिर आपके यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट वाज अ टोटली अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट। उसके वजह से तेल की कीमत बढ़ना, उसके वजह से प्रेशर आना कि यहाँ से तेल मत लो, वहां से तेल मत लो। और सिर्फ रशिया यूक्रेन से तेल ग्लोबली जो है, रशिया से तेल नहीं लिया जाता है। कोयला का बहुत बड़ा निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है बहुत सारे देशों में। व्हीट होता है, सनफ्लावर होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं,
हमारे जैसे देश में थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी, बट वी स्टिल बिकेम फार मोर स्टेबलाइज्ड। छोटे छोटे बहुत देश है, दे आर इनटू डीप डेट, बहुत प्रॉब्लम में आ गए। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, दैट वाज अ बिग लेसन। और इंडिया को जिस चीज ने बचाया वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। आप देखेंगे जितने सारे यूरोप के देश है, इन्होंने पता नहीं जानबूझ के या बिना जान के अपने ही they actually destroyed the pipelines, जिस पाइपलाइन से उनको रशिया से तेल मिलता था, तो their entire energy infrastructure was Russia centric। और आज आप देखेंगे उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से दिस टाइम दिस इज एन एक्सेप्शन कि नेटो जो है, यूरोपियन देश जो है इस जंग में शामिल नहीं हुए, इज बिकॉज उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। और इसके बाद ये जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, इसका कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है, फ्रैंकली किसी को पता नहीं। ट्रम्प अपना जो ओवर हाइप्ड एरोगेंट जो स्पीचेस देते हैं उसको, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। दैट इज टिपिकली फॉर द मागा क्राउड, नथिंग एल्स। तो फ्रैंकली अगर इसमें देखे, व्हाट डू यू डू फॉर एज अ कंट्री लाइक इंडिया? आपके इतने बड़े जो तादाद में एक्सपोर्ट मतलब एनर्जी डिपेंडेंस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बाईपास भी करेंगे तो मेडिटेरेनियन से स्वेज कैनल से जो आएगा बाब अल मंदेब में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, आज इंडिया को इन लोगों ने एग्जाम कर दिया है, दे आर गिविंग पैसेज टू इंडिया, बट इट्स नॉट गारंटी ना, ये तो परमानेंट कोई गारंटी। ट्रंप कह रहा है कि अगर ऐसी कोशिश करी तो मैं मिसाइल दाग दूंगा। फिर ईरान कह रहा है कि देखो यार, ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर तुम सैंक्शन हटाते हो तो हो सकता है कोई स्कोप बन जाए। वहां पे ईरान में एक प्रोटेस्टर ने खुदकुशी कर ली और जाते जाते अपनी जान लेने से पहले ट्रंप को सिर्फ एक संदेश दिया है कि खमेनेई के साथ आप नेगोशिएट मत करिए, आप इसके ऊपर हमला कीजिए। मरने से पहले डाइंग वर्ड्स हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये इसी बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर को एड्रेस करेगा। और कॉम्प्लेक्स मैटर्स अगर आपको समझने हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो ये है द चाणक्य डायरीज। मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और चाणक्य डायरीज वो मैगजीन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यकीनन एक ना एक सवाल या दो सवाल इससे जरूर आएंगे, क्योंकि ये डील करता है जो इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप है उसके बारे में, ये डील करता है सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में, और कई सारे टॉपिक्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ले लीजिए, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कर रहा है उसके बारे में। तो देर मत कीजिए, वी हैव ओनली लिमिटेड कॉपीज लेफ्ट। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, ईरान रेडी टू डाइल्यूट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शंस लिफ्टेड। Nuclear chief. Iran is prepared to dilute its highly enriched uranium if the United States lifts all sanctions on the country.